नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल लेसन और फर्स्ट ईयर के वाइवा के बारे में। काफ़ी सारे भाई जो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में लेसन नहीं होता है, वाइवा होता है, तो उनको भी मैं क्लियर करूंगा कि लेसन और वाइवा में क्या डिफरेंस होता है और सेकेंड ईयर में उसको लेसन क्यों बोलते हैं और फर्स्ट ईयर में उसको वाइवा क्यों बोलते हैं। इसके साथ ही जो आपका लेसन होता है उसमें कौन सी डायरी चेक की जाती है और कौन लेता है आपका लेसन, क्या कॉलेज से ही कोई मेंबर होता है या बाहर से कोई मेंबर आता है, इसके साथ ही कितने नंबर का लेसन होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करिए और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लर्न मोर पॉइंट, ताकि वहाँ भी आपको पूर्णतः इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक पॉइंट जो वाइवा और लेसन को लेकर आप सभी के मन में होगा कि सर वाइवा और लेसन क्या होता है। देखिए, वाइवा के और लेसन के अंदर डिफरेंस मेरे नज़र में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को फर्स्ट ईयर में वाइवा बोलते हैं और सेकंड ईयर में लेसन बोलते हैं। डिफरेंस ये है कि जो वाइवा होता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें माइक्रो टीचिंग नहीं होती है। मतलब जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है ना वो इसमें नहीं होता है। मतलब इसमें आपको कोई टॉपिक नहीं दिया जाता है, ना ही इसमें कोई विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। माइक्रो टीचिंग सिर्फ लेसन में होती है, फाइनल लेसन में, यानी सेकेंड ईयर में होती है। इसीलिए इसको लेसन बोलते हैं और इसको वाइवा बोलते हैं। इसमें आपकी बस खुद का मूल्यांकन होगा, आपका खुद का प्रशिक्षण होगा, आपका खुद के मतलब पूछा जाएगा आपके बारे में कि आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा है और आपने अपनी डायरी में किस तरीके की डायरी बनाई है, क्या लिखा है, और आपने अभी तक जो बीएसटीसी की है उसमें एक फर्स्ट साल में आपने क्या सीखा है और बच्चों को जाके स्कूल में 24 दिन में क्या सिखाया है। उस तरीके के जो सवाल होते हैं उन पर ही आपसे वाइवा में सवाल किए जाते हैं और वही वाइवा है। और लेसन के अंदर आपसे माइक्रो टीचिंग होता है। आपने 96 दिन वहाँ बच्चों को पढ़ा के आए हैं, तो अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आपने 96 दिन में क्या पढ़ाया है, किस तरीके की आपका जो शिक्षण विधि यूज ली गई है, उस तरीके का जो परफॉर्मेंस होती है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, फाइनल लेसन होता है तब। जैसे किसी को संधि दे दिया, किसी को समास दे दिया, या किसी को कुछ और दे दिया, किसी को सर्वनाम दे दिया, या फिर हिंदी में कोई अंग्रेजी का कोई टॉपिक दे दिया, या फिर गणित का कोई टॉपिक दे दिया। फिर उस टॉपिक पर बच्चों को पढ़ाना होता है। फिर जो बाहर से टीचर आते हैं वो आपका मूल्यांकन करते हैं कि आपका तरीका किस तरीके का पढ़ाने का। वही आपका फाइनल लेसन में माइक्रो टीचिंग होता है। और इसमें और इतना ही दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो डायरी कौन सी चेक होती है। तो डायरी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कॉलेज पर डिपेंड होता है कि कॉलेज कौन सी डायरी चेक करवाती है। जैसे मैं कहूँ तो मेरा जो कॉलेज है वो महिला टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिंग सीकर है। तो उस कॉलेज के अंदर, सीकर के अंदर है, खाटू श्याम जी रोड पर। उसी कॉलेज के अंदर सिर्फ हमारी जब चेक होती थी फर्स्ट ईयर के अंदर बता रहा हूँ, तो उसमें एक तो जो प्रोफाइल थी वो चेक हुई थी, दूसरी क्रियात्मक अनुसंधान है वो चेक हुई, क्रियात्मक फाइल थी वो चेक हुई थी, अनुसंधान नाम से कोई फाइल थी वो, और इसके बाद एक मननशील रिपोर्ट है वो चेक होती। ये तीन फाइलें हैं। वो मैं लेसन देने गया था, मतलब वाइवा देने गया था, तब मैं लेके गया था अंदर, और 4 लोग सामने बैठे थे। उसमें एक भी कॉलेज का मेंबर नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। जो लोग हैं सब बाहर से आते हैं, तो वही लोग आपसे सवाल करते हैं। ज़्यादातर सवाल आपकी इंटर्नशिप के बारे में ही किए जाते हैं कि आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा है और बच्चों को क्या सिखाया है। यही सवाल आपसे ज़्यादातर किए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो सवाल भी आपसे यहीं से किया जाता है कि इंटर्नशिप में क्या पढ़ाया है, किस तरीके की शिक्षण विधि यूज ली गई है, आपने बच्चों की किताब में पहला पाठ क्या नाम था। इस तरीके के सवाल आपसे किए जाते हैं। और मेरे कॉलेज में 3 ही फाइलें जो मेरे द्वारा पूछी गई थी, चेक की गई थी। हालांकि फाइल तो टोटल 13 थी, सब की सब फाइल बनानी होती है और बनाई भी है। दूसरी जो 10 फाइल होती है वो सीधी जमा हो जाती है, उसका ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये 3 फाइलें वो आपकी चेक की जाती है। आपकी कॉलेज में डिपेंड होता है। कुछ कॉलेज है मुझे बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं जो प्रोफाइल हमारी कॉलेज में है ही नहीं, कुछ बोल रहे हैं हमारे मननशील रिपोर्ट भी नहीं है, तो अन्य कोई डायरी चेक कर ली जाएगी। छोटे वाली जो पतली वाली डायरी होती है उनमें से ही चेक की जाती है, ठीक है। इंटर्नशिप डायरी में से कोई भी डायरी चेक की जाती है। और क्रियात्मक तो लगभग में होती है, किसी में नहीं होती है, तो कोई और डायरी भी यूज ली जाती है, उससे कोई इफेक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर समझ गए होंगे कौन सी डायरी यूज ली जाती है। होता किस तरीके से, ये भी आप सभी का सवाल है। तो देखिए, होता एक तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले तो कॉलेज पैसा लेती है, गारंटी के साथ लेती है। हर कॉलेज पैसा लेती है लेसन के लिए। ऐसी कोई कॉलेज ही नहीं राजस्थान की कि वो 2000 से कम पैसा लेती हो। हर कॉलेज 2000 रुपये आपसे लेसन के लिए लेती है और लेसन में पास कर देती है, ठीक है। 100% लेसन में पास करती है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है राजस्थान में कि लेसन में फेल हुआ हो। सब बच्चे लेसन में पास होते हैं, चाहे फाइनल लेसन हो चाहे वाइवा हो फर्स्ट ईयर का, सब में पास होते हैं, ये गारंटी रहती है। तो उसमें वो पूछते हैं, उनको सब पता होता है कि पीछे पैसे दे के आए हैं और हमको क्या पूछना है और हमें कितने नंबर देने हैं, सब पता होता है।
दूसरी बात, अगर नंबर की बात करें कि नंबर कितने का होता है लेसन, तो देखिए नंबर होता है 150 टोटल। उसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर तो लगभग जो 150 नंबर का होता है उसमें आपके 50 नंबर की तो इंटर्नशिप हो गई, और जो 100 नंबर का होता है वो लेसन होता है, मतलब कहीं वाइवा होता है। उन 100 नंबर में से कितने नंबर देते हैं उस पर डिपेंड होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इंटर्नशिप करके भाई जो भी आए हैं ना, उनको एक भी विद्यार्थी को 35 से कम नंबर मिले होंगे, किसी को नहीं मिलते हैं। जब इंटर्नशिप करके निकलता है ना तो वो भी समझता है गुरुजी भी देना है, अपने को क्या करना है, तो 35 के आसपास नंबर आपको दे दिए जाते हैं, 33, 35, 38, 40 कुछ भी दे सकते हैं इसमें। और इसमें से लगभग आपके 90 नंबर के करीब, 90 नहीं तो 80 तो कम से कम दे दिए जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लेसन में चाहे कुछ भी आता है ना आता है, कुछ बताया है ना बताया है, नॉट इफेक्ट, कुछ इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। आप गए अंदर बैठे, आपसे पूछा, आपको आता है तो आपने बताया, नहीं आता तो मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डायरी चेक हो गई, आपके कुछ नहीं किया है, जितनी डायरी आपकी बनी हुई है वो बेस्ट है। और हाँ, डायरी पर कुछ कॉलेजों का अलग अलग रूल्स होता है, कुछ कॉलेज अलग तरीके से बनवाती है इसको, मतलब अच्छी तरीके से बनवाना भी मांगती है, कुछ ऐसे ही चला देती है। तो वो कॉलेज पर डिपेंड होता है, किसी एक पर्टिकुलर वो मतलब पर्टिकुलर कॉलेज पर डिपेंड होता है, किसी संपूर्ण चीज़ पर यह डिपेंड नहीं होता है। स्कूल शिक्षा पर ऐसा कुछ नहीं है कि सभी कॉलेज जिस तरीके की डायरी बनेगी है उसी तरीके से सभी कॉलेज बनाएगी, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरी होती है वो कॉलेज पर डिपेंड होती है। आपने जो भी बताया, जो आता है वो बता दिया, डरना मत। जो भी है ड्रेस पहन के जाना लेसन में, और जब आप अंदर जाओगे तो आपको लगेगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं है। बाहर आ जाओगे 5-10 मिनट पूछते हैं, 3 लोगों को साथ में बैठाते हैं, वो 4 लोग बैठते हैं, डर भी नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक लोग को बैठाएंगे तो 3-4 लोगों को बैठा दिया, और अब आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, आप बता देना। और उसके बाद लगभग मुझे लगता है कि 130 से कम तो राजस्थान में किसी को लेसन में नंबर दिए होंगे, किसी को कम नहीं देते हैं 130 से कम। तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से जाके लेसन दीजिए। हालांकि मैं लेसन से पहले नेहरू युवा केंद्र का इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र में भी 4 लोग बैठते हैं और एक ही आदमी का इंटरव्यू लेते हैं। तो वो भी अभी भर्ती आने वाली है, उसके संबंधित मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि उसमें मैं पहले लगा था और अभी भी उसमें हूँ नेहरू युवा केंद्र एज ए वॉलंटियर के लिए। तो आगे उसकी भर्ती आएगी तो उसके बारे में बताता रहूँगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको पूरी सटीकता के साथ और एकदम सही जानकारी मिलती है, और पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरा जितना अनुभव है मैं उस पूरे अनुभव के साथ आपको ये जानकारी पूरी साझा कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि बहुत सारे भाई बहनों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। लेसन को लेकर एक भी तरीके की आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। आराम से जाइए, मस्त होकर जाइए, बस ड्रेस पहन के जाइए, और डायरी अपनी जो भी अपने को काम दिया है कॉलेज ने वो काम अपन को कंप्लीट करना है। और मैं बता ही चुका हूँ, सब ऐसे ही चलता है, आज तक चलता है, तो आगे कौन सा नया युग आ गया। सब ऐसे ही चलते आए, सब पास होंगे लेसन में, नो टेंशन, सब पेपर में पास होंगे। बस अपने खुद को एक बार सेक्रीफाई करिए कि हाँ मैं कर लूँगा। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। आज के सेशन में विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ नई उम्मीद के साथ। आप कमेंट जरूर करना कि सेशन कैसा लगा है। तो मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।